नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। और यूनिट 8 के थ्योरम नंबर 20 में चलते हैं बच्चों। यहां पर 21 मैंने ली हुई हैं। अब मैं 20 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और 21 को मैं मिड पॉइंट थ्योरम के रूप में एक्सप्लेन करूँगा बच्चों। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि 21 अगर आप चलो कदम बढ़ाए चैनल पर मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से सर्च करेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम मैंने पहले से ही अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है, मिड पॉइंट थ्योरम लिख के आगे लिखना पड़ेगा चलो कदम बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, उस पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए 21 थ्योरम 21 के पार्ट के रूप में उसको एक बार फिर मैं उसको अपलोड कर देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों आइए हम इसमें चलते हैं थ्योरम 20 में। और इसमें हम देख रहे हैं प्रूव दैट इफ द डायगोनल ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो बच्चों देखिए पैलोग्राम के ये दिए हुए हैं कि जो डायगोनल है वो इक्वल हैं और 90 डिग्री पर ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देन द पैलोग्राम इज स्क्वायर। तो अब हमें प्रूव करना कि ये जो पैलोग्राम है ये एक स्क्वायर है। आइए हम इसको करना शुरू कर देते हैं। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। ठीक है, ए बी, यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ मैं पहले। गिवन ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम। बच्चों ये पैलोग्राम का साइन होता है, आपको ध्यान देना चाहिए। पैलोग्राम ए बी सी डी जे पैलोग्राम एंड इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल, ठीक है बच्चों मैं लिख देता हूँ एंड इट्स डायगोनल। ठीक है, डायगोनल्स है इसमें ए सी इक्वल बी डी एंड, और साथ में एक चीज़ और दी हुई है कि ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर। ये ठीक है, परपेंडिकुलर है बी डी पर। अच्छा, जो प्रूव करना है वो क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इस फिगर में बता देता हूँ। स्क्वायर के लिए बच्चों देखिए सभी साइड इक्वल होनी चाहिए और इसका हर एंगल 90 का आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आइए हम कर लेते हैं इसको प्रूफ। सबसे पहले बच्चों हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल सबसे पहले लीजिए, ये ले लीजिए ए ओ बी और ए ओ डी ले लीजिए आप। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। अब इसमें देखो ए ओ इक्वल ए ओ, ठीक है, कॉमन हो गई। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर है इसमें बी ओ इक्वल डी ओ। ठीक है बच्चों, ये ए ओ इक्वल ए ओ और इसके अंदर ये तो कॉमन हो गई साइड, और बी ओ इक्वल डी ओ। ठीक है बच्चों, ये क्यों इक्वल हो गई है देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका कंक्लूजन। डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि पैलोग्राम दिया है तो इसके डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर जो दी हुई है वो है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा है ये इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये क्या हो गई, गिवन में आ गया। तो ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है बच्चों, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ डी आ चुका है साइड एंगल साइड से। ठीक है, अभी ये आ गया है तो इसका मतलब इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, जैसे इसका ए बी इक्वल आ गया ए डी के। ठीक है बच्चों, ये आ गया तो मैं लिख देता हूँ सी पी सी टी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए और हम इसी से अब निकाल सकते हैं कि ये जो है इसकी सभी साइड क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एंड यहाँ पर लिख देता हूँ बट गिवन में देखिए ये क्या है, पैलोग्राम है, ए बी सी डी जे पैलोग्राम में लिख देता हूँ ए बी सी डी इज ए
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड बी सी इक्वल ए डी। ठीक है बच्चों, इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब हम फ्रॉम 1 एंड सेकंड से हम देख सकते हैं, 1 और सेकंड से हम देख सकते हैं कि ए बी इक्वल किसके है, ए डी के। यहाँ ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम देख सकते हैं कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। तो सभी साइड क्या हैं, इसकी इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। हो सकता है ये काम आगे आ जाए। तो अब बच्चों ये आ चुका, कर चुके हम इसको। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब बच्चों हमें क्या लेना होगा, अब हमें लेना होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल एक तो ले लीजिए आप, बी ए सी ले लीजिए ट्रायंगल, और एक आप ले लीजिए ए बी डी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है बच्चों, बी ए सी। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं, दोनों ट्रायंगल जब हम ले रहे हैं तो ए बी इक्वल है ए बी के। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन। अच्छा, दूसरी चीज इसमें देखिए जो हमारे सामने इक्वल आई है वो है ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, ए डी इक्वल है बी सी के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर लिख देता हूँ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इक्वल आ गई। अच्छा, तीसरा इसमें एक को चीज़ और दी हुई है, वो दी हुई है कि देखिए हमने जो ट्रायंगल है ए बी डी, इसका तो बी डी और इसका ए सी, ये डायगोनल दिए हुए हैं बच्चों, ये इक्वल है, ये क्या है, गिवन है। तो 3 प्रॉपर्टीज हमें चाहिए थी, 3 प्रॉपर्टीज आ गई है। तो हम लिख सकते हैं ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, और कंडीशन भी लिख देते साइड साइड साइड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो अब इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट बचते हैं, यानी कि ए बी डी का तो एंगल ए इक्वल होगा इसका एंगल बी, ए बी सी का एंगल बी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, ये एंगल क्या हो गए, इक्वल आ गए। ठीक है बच्चों, आइए मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पेज पर मैं इसको आपको बता देता हूँ। मैं एक पेज ले लेता हूँ दूसरा, ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा पेज ले लिया है। आइए देखिए, अब ये एंगल आ गए। अब हमें कैसे करना होगा, अब हम देखते हैं। देखो इसमें मैं लिखता हूँ, देखिए इसमें ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, ये बच्चों फिगर आप देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्स लाइन मान लीजिए। देखिए एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, सम, मैं लिख देता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। ठीक है बच्चों, ये एम है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो अब देखिए, अब हमने, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ, चलो कोई नहीं। अब देखिए एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है, बी के। तो हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ये आ गया। ठीक है बच्चों, 2a इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू निकाले तो 180 डिवाइड टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अच्छा ये एंगल ए किसकी वैल्यू आ गई, 90 डिग्री की आ गई। अच्छा, और एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल बी के। ठीक है, ये हमने देख चुके हैं थर्ड में। ठीक है, तो ये दोनों किसके आ गए, 90 डिग्री के इक्वल आ गए हैं। तो अब देखिए बच्चों, इसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, कि मैं इसमें आपको बताता हूँ
कि जो हमने अब प्रूव किया है वो आया है, इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल एंगल बी 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ये देखिए ए और बी 90 डिग्री का आ गया। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा रीजन लिख देता हूँ। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल है। अच्छा, ए 90 का तो सी भी कितने का होगा, 90 का। मैं सी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस, यहाँ पर लिख दो हैंस एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल, यहाँ पर इक्वल एंगल इन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम such that whose sides are equal and each angle equal to 90 degree. So it is a यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा लेंथी था बच्चों। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।